हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस के बारे में। इसके अलावा सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एफआईआई डीआई डेटा की एक्टिविटीज के बारे में कि लास्ट डे में यानी कि फ्राइडे में एफआईआई डीआई ने क्या एक्टिविटी की है और उसके अकॉर्डिंगली मंडे की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसके अलावा हम बीच में बात करेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस के भी। तो अगर आप डिटेल ओवरव्यू चाहते हो, डिटेल एनालिसिस चाहते हो, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक रहिएगा, बिकॉज लास्ट में जो है वो हम चार्ट पे आएंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी को एनालिसिस भी करेंगे और इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट लेवल प्रोवाइड करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, सो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो आप कर सकते हैं, उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली अब वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर 11 अप्रैल के लिए हमारे पास जो डेटा है वो अवेलेबल है कि एफआईए ने क्या एक्टिविटी की है। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें एफआईए की मतलब एफआईए की समरी की, या फिर आप कह सकते हो फुल समरी जो फ्राइडे की रही है वो क्या रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लाइंट की जो समरी है वो आपको यहाँ पर ऐसे देखने को मिल रही है। यानी कि जो फ्यूचर डेटा है उसमें फ्यूचर में और कॉल डेटा में वो लोग जो थे वो बेरिश थे, और पुट डेटा में कहीं ना कहीं बुलिश पोजीशंस बनाई है, और स्टॉक फ्यूचर में और स्टॉक कॉल्स में भी बुलिश पोजीशंस बनाई है। अगर ओवरऑल देखोगे तो ओवरऑल जो है वो बुलिश पोजीशंस बनाई है, हालांकि मिक्स आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो ज्यादा क्वांटिटी बाय की गई है वो आपकी बुलिश साइड में बनाई गई है। ठीक है, अगर हम लोग डीआई की बात करें तो छोटी मोटी क्वांटिटी जो है थोड़ी बहुत उन्होंने नेगेटिव साइड में बनाई है। अगर हम लोग बात करें एफआईए की, तो एफआईए ने जो पोजीशंस बनाई है, हालांकि आपको यहाँ पर भी देखेगा कि मिक्स सेंटीमेंट देखने को मिल रहे हैं, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो बेरिश पोजीशंस है वो क्वांटिटी वाइज जो है वो हैवी है। अगर आप कंपेयर करते हो बुलिश पोजीशन से, तो एफआईए ने कहीं ना कहीं नेगेटिव पोजीशंस बनाई है एंड क्लाइंट ने कहीं ना कहीं थोड़ी सी बुलिश पोजीशंस बनाई है, लेकिन ओवरऑल जो है वो मिक्स सेंटीमेंट दिखाए हैं, है ना। और अगर हम लोग बात करें प्रो ट्रेडर की, तो प्रो ट्रेडर का क्लियर क्लियर दिख रहा है कि वो लोग बुलिश है, डीआई का दिख रहा है प्रॉपर बेरिश है। ठीक है, और ये लोग जो है ये कंफ्यूज किए हुए हैं, आपस में खेल रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा सा डिटेल ओवरव्यू में। तो डिटेल ओवरव्यू में अगर हम लोग चलते हैं तो डायरेक्टली हम लोग नेट पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे। इधर वाला डेटा जो है वो आप खुद से देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो वीडियो पॉज करके। ठीक है ना, अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो, हम लोग सिर्फ नेट पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे कि 2 दिन पहले नेट पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर जो क्लाइंट के पास थी यानी कि रिटेल ट्रेडर के पास थी, वो थी बेरिश साइड में थी, और 159 कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो मतलब कि शॉर्ट किए हुए थे उन्होंने। ठीक है ना, एक दिन पहले अगर आप देखोगे तो उन्होंने फिर कॉन्ट्रैक्ट कुछ बाय किए और ओवरऑल उनकी नेट पोजीशन हो गई 12,400 कॉन्ट्रैक्ट की लगभग। ठीक है ना, और आज अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो पोजीशन है वो कितनी रह गई, 6,284 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बाइंग साइड में, यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले जो थे वो बेरिश थे 2 दिन पहले, उसके बाद उन्होंने कुछ लॉन्ग बिल्डअप किए और उसके बाद क्या किया, लॉन्ग अनवाइंड कर दिए। ठीक है, तो ये देखने को मिला हमें पिछले 3 दिनों में क्लाइंट की तरफ से। अगर हम लोग बात करें डीआई की, तो डीआई ने 2 दिन पहले उनके पास जो थे, अगर आप देखोगे तो 56,000 कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो बेरिश साइड में ओपन थे। उसके बाद एक दिन पहले देखोगे रहा तो 49,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए, यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने शॉर्ट जो है थोड़े से कवर कर लिए। उसके बाद आज देखोगे तो 54,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने शॉर्ट फिर से बिल्डअप कर लिए। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें एफआईए की, तो एफआईए की अगर आप देखोगे तो 2 दिन पहले एफआईए ने 72,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो है वो फ्यूचर में लॉन्ग थे, है ना। 2 दिन, एक दिन पहले क्या किया उन्होंने, उन्होंने लॉन्ग अनवाइंड किए थोड़े से और 49,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके पास रह गए। ठीक है, और आज की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने लॉन्ग थोड़ा सा बिल्डअप किया है, थोड़ा सा इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग बिल्डअप किया है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें प्रोटेडर की, तो प्रोटेडर जो थे वो 2 दिन पहले 15,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ नेगेटिव थे, एक दिन पहले 12,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ नेगेटिव थे, यानी कि कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग की थी। ठीक है, और अभी शॉर्ट कवरिंग कर ली और टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो है उनके पास सिर्फ 2,593 कॉन्ट्रैक्ट रह गए हैं। ठीक है, तो ये हमें इंडेक्स फ्यूचर से देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, नेट पोजीशंस में जहाँ पर हमें दिख रहा है कि एफआईआई जो है वो दोबारा बाइंग की साइड में आते हुए दिख रहे हैं, और जो हमारे क्लाइंट भाई हैं वो बेरिश साइड में जाते हुए दिख रहे हैं, और वहीं जो डीआई हैं वो अपना खेल खेल रहे हैं और प्रो ट्रेडर जो है वो अपना खेल खेल रहे हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें अभी इंडेक्स पुल्स के, इंडेक्स पुट्स की, ठीक है, नेट पोजीशंस इंडेक्स पुट की, तो एफ आई डी आई एक्टिविटी में अगर हम लोग बात करें, एफ जस्ट वेट करना, हाँ, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे इंडेक्स पुट के बारे में, तो क्लाइंट्स जो थे 2 दिन पहले, ठीक है, रिटेल ट्रेडर हमारे
इंडेक्स कॉल्स में अगर आप देखोगे तो बुलिश थे, ठीक है ना। कितने कॉन्ट्रैक्ट के साथ, आप देख सकते हैं 2,27,804 कॉन्ट्रैक्ट के साथ। एक दिन पहले वो लोग बुलिश थे, लेकिन कितने कॉन्ट्रैक्ट के साथ, सिर्फ 59,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ, ठीक है ना। अभी भी वो लोग बुलिश हैं, लेकिन कितने कॉन्ट्रैक्ट के साथ, 44,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो क्लाइंट है वो इंडेक्स कॉल में लगातार जो है, उन्होंने जो लॉन्ग पोजीशंस बनाई थी उसको लगातार अनवाइंड कर रहे हैं, यानी कि बेरिश साइड में बढ़ रहे हैं ग्राफ, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें डीआई की, तो डीआई तो कुछ किया नहीं है तो उसके बारे में बात ही क्या करनी। लेकिन अगर हम लोग एफआईए की बात करें, तो एफआईए 2 दिन पहले कितने हजार कॉन्टैक्ट के साथ बुलिश थे, 94,000 कॉन्टैक्ट के साथ। एक दिन पहले उन्होंने 84,000 कॉन्टैक्ट कर दिया, यानी कि कम कर दिए, यानी कि अपना लॉन्ग जो थे वो अनवाइंड कर लिए। अभी एक दिन पहले अगर आप देखोगे तो उन्होंने क्या किया, और लॉन्ग क्रिएट कर लिए, कितने, 6,000, ठीक है। तो एफ आई आई देखो, अगर आप ये कॉल वाला डेटा दिखाओगे, मैं ग्राफ के अकॉर्डिंगली दिखाऊंगा आपको, तो क्लाइंट का क्या सिस्टम चल रहा है, क्लाइंट का ये सिस्टम चल रहा है कि पहले उनके पास 2 लाख कॉन्टैक्ट थे, है ना। फिर उन्होंने 59,000 कॉन्टैक्ट किए और उसके बाद 44 कर दिए, ठीक है। अगर हम लोग एफ आई ए की बात करें तो एफ आई ए का क्या सीन है कि उनके पास जैसे ये 94,000 कॉन्टैक्ट थे, तो उन्होंने पहले 84 किए, है ना। लेकिन अभी क्या कर दिया, अभी फिर 89 ये कर दिया। तो इस तरह का ग्राफ कुछ बन रहा है, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करें प्रो ट्रेडर की, तो प्रो ट्रेडर पहले 3,23,000 कॉन्टैक्ट के साथ बेरिश थे, फिर 1,45,000 कॉन्टैक्ट के साथ बेरिश रहे, और अभी जो है वो 1,37,000 कॉन्टैक्ट के साथ जो है वो बेरिश है, यानी कि प्रो ट्रेडर का भी जो ग्राफ है वो ऐसा ही आ रहा है, ठीक है। तो जो मतलब प्रो ट्रेडर का ऐसा ग्राफ आ रहा है, डीआई का फ्लैट है ना। और जो एफ आई आई है वो ही है जो ऐसा कर रहे हैं। पिछले 3 दिन का जो डेटा दिख रहा है वो हमें दिख रहा है। तो पिछले 3 दिनों में अगर आप ये डेटा कंपेयर करोगे, तीनों का, एफआईआई का, डीआई का और उसका कॉल डेटा में, तो आपको ये दिखेगा कि कहीं ना कहीं एफआईआई जो है वो बुलिश दिख रहे हैं हमें, ठीक है ना। और बाकी जो ये दोनों हैं, ये तो फुल्ली फ्लैट हो गए, गिर रहे हैं, है ना। तो ये हमें दिख रहा है, ठीक है ना। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ग्राफ के से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, मेरे को ऐसा लगा, ठीक है। और अगर हम लोग अभी बात करें एफ आई ए डी आई एक्टिविटी के बारे में, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे नेट पोजीशन इंडेक्स पुट की, ठीक है। तो नेट पोजीशन इंडेक्स पुट में बात करें तो मैं इसको भी ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट का जो ग्राफ है वो क्या था कि 2 दिन पहले 55,000 कॉन्ट्रैक्ट थे। एक दिन पहले क्या हुआ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2,08,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए, और उसके बाद 2,27,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए माइनस में, ठीक है ना। यानी कि बुलिश पोजीशंस, यानी कि पुट शॉर्ट किए, यानी कि उन्होंने बुलिश पोजीशंस बनाई। आप सिर्फ इतना बुलिश और बेरिश समझो, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया पहले, मैं पोजीशंस के बेसिस पे चार्ट बनाऊंगा, ठीक है ना। तो मान लो आपके पास 55,000 कॉन्टैक्ट थे, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि और बना लिए कॉन्टैक्ट, वैसे ये उल्टा होगा, लेकिन क्योंकि मैं पोजीशन बुलिश और बेरिश के हिसाब से बना रहा हूँ तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने क्या किया, और बुलिश कर लिया। तो क्लाइंट का ग्राफ जो है वो ऐसा कुछ बना, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करें डीआई की, तो डीआई जो है वो 20,000 कॉन्टैक्ट के साथ बेरिश थे, फिर 22,000 हो गए, और फिर 25,000 हो गए बेरिश, ठीक है ना। तो डीआई का ग्राफ जो है वो ऐसा कुछ बनेगा लगातार, कि 1 2 एंट्री 1 2 एंट्री, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करें क्लाइंट एफआईए की, तो एफआईए की अगर बात करें इंडेक्स पुट्स में, तो 2 दिन पहले अगर आप देखोगे तो 1,60,000 कॉन्टैक्ट के साथ वो लोग बेरिश थे, फिर 1,98,000 कॉन्टैक्ट के साथ बेरिश हो गए, और फिर 2,25,000 कॉन्टैक्ट के साथ बेरिश हो गए। यानी कि एफआईए जो है वो कुछ ऐसा चल रहा है उनका ग्राफ, की यहाँ से थे, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, और फिर ऐसे हो गए, ठीक है। और लास्ट बचते हैं हमारे प्रो ट्रेडर। तो प्रो ट्रेडर 2 दिन पहले जो थे वो 1,26,000 कॉन्टैक्ट के साथ बुलिश थे। फिर क्या हुआ, फिर 1 लाख सिर्फ 12,000 कॉन्टैक्ट के साथ बुलिश रह गए, ठीक है। और उसके बाद अभी 23,000 कॉन्टैक्ट के साथ बुलिश हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ ऐसे कैंडल बनाया कि पहले ये लोग बुलिश थे, है ना। फिर वो लोग एकदम से बेरिश हो गए, एकदम से बेरिश हो गए, एकदम से बेरिश हो गए, है ना। और अभी क्या है, अभी इतने से बुलिश हुए, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ बन रहा है इनका, यानी कि ऐसी कुछ कैंडल बनेगी, जस्ट वेट, हाँ, वेयर इज, ऐसी ऐसी कुछ कैंडल बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा डेटा बता रहा है, ठीक है ना। अभी क्या सीन है, अभी यहाँ पर ये सीन है कि अगर आप लोग बात करोगे लास्ट डेटा जो कि है हमारा नेट पोजीशन स्टॉक फ्यूचर डेटा, तो यहाँ पर आपको दिखेगा
कि 2 दिन पहले अगर हम लोग बात करें क्लाइंट्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 11,80,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो थे वो क्लाइंट जो थे वो क्या थे, बुलिश थे। ठीक है ना। उसके बाद क्या था, 1 डे पहले अगर आप देखोगे तो 12,17,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो लोग क्या रहे, बुलिश, है ना, यानी कि उन्होंने लॉन्ग अनवाइंड किए। उसके बाद आज की अगर पोजीशन देखें ऑल इन ऑल, तो क्या है, 12,45,000। ठीक है ना, यानी कि उन्होंने क्या किया, अगर हम लोग बात करें डायरेक्टली कैंडल ही बनाते हैं ना, पहले वो लोग कितना, 11,80,000 कॉन्टेक्ट के साथ बुलिश थे। ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 17,000 कर दिए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसा, है ना, फिर ऐसा और फिर ऐसा कर दिया। तो तीनों दिन का बुलिश पोजीशंस देखने को मिली है क्लाइंट की तरफ से स्टॉक फ्यूचर डेटा में। अगर हम लोग डीआई की बात करें तो डीआई ने 15,33,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ पहले बेरिश थे 2 दिन पहले, फिर 15,42,000 हो गए और उसके बाद 15,47,000 हो गए। तो वो जो हमारे वो हैं DIIs, है ना, वो कैसे हैं, वो 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन ऐसे रहे। ठीक है। और अगर हम लोग FIA की बात करें तो FIA का क्या सीन है कि 2 दिन पहले वो लोग 20,000, कितना, 20,000 बस नहीं, 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो थे वो बुलिश थे। उसके बाद 1,64,000 कर दी, यानी कि लॉन्ग अनवाइंड कर लिया उन्होंने। और उसके बाद 1,44,000 रह गए, यानी कि वो लोग पहले यहाँ पे थे, फिर उन्होंने अनवाइंड नहीं की, फिर उन्होंने अनवाइंडिंग की। ठीक है ना। सो ऐसा कुछ है। और अगर हम लोग प्रो ट्रेडर की बात करें तो 2 दिन पहले 1,44,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो लोग बुलिश थे, फिर 1,60,000 कर दी और फिर 1,57,000, यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले वो लोग ऐसे थे, ठीक है ना, और फिर उन्होंने ऐसा बाइंग किया, है ना, और फिर उसे उन्होंने उसी में से थोड़ी सी सेलिंग कर दी, तो ऐसा कुछ कैंडल बनेगा। ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है। अभी ये क्या सीन है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको वो हो जाएगा, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि जस्ट वेट। हाँ, बेरिश कौन था इसमें से, 53, 54 और 15,33,000, 15,42,000, 15,47,000, है ना। तो ये जो भाई साहब थे ये बेरिश हैं, है ना, और वो जो हैं वो बुलिश हैं, और वो जो हैं कौन है ये भी बेरिश हैं, ये भी बेरिश हैं। ठीक है। और ये जो है ये बुलिश है। ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है ये वाले डेटा में। ठीक है। तो आप इसका जो भी इंटरप्रेशन निकालना चाहो निकाल सकते हो, इंटरप्रिटेशन। ठीक है। एंड अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डेटा में, जो कि हम लोग कंक्लूजन में बात करेंगे थोड़ा सा कि इसको कैसे आप यूज कर सकते हो। हालांकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है डेटा, कोई बहुत ज्यादा डायरेक्शनल नहीं है, बिकॉज कोई नई पोजीशन तो हमें दिख नहीं रही है, सिर्फ वही है कि अनवाइंडिंग चल रही है, आपस में खेल रहे हैं, है ना, प्रो ट्रेडर कहीं ना कहीं बुलिश दिख रहे हैं, बस उन्होंने पोजीशंस बनाई है, बाकी तो कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा। अगर हम लोग बात करें ऑप्शन चेन एनालिसिस की, ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस की, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी में हमें जहाँ पर अभी मार्केट चल रहा है, यानी कि 17,900 पे है ना, वहाँ पर अच्छा खासा कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है, और ऊपर के लेवल पे भी अच्छा खासा कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है 18,000 के लेवल पे। वहीं अगर हम लोग बात करें 17,800 पे, तो वहाँ पर भी आप अगर आप देखोगे तो कॉल राइटर जो है वो ज़्यादा है, अगर आप कंपेयर करता हो पुट राइटर से। ठीक है ना। इवन की अगर आप देखोगे तो 17,700 पे भी अभी कॉल राइटर जाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वहां पे पुट राइटर ज्यादा हैं कॉल राइटर के मुकाबले। ठीक है। तो अभी अगर ऑल इन ऑल देखोगे तो पुट राइटर एंड कॉल राइटर का कॉम्बिनेशन अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो आपको ये दिखेगा कि ऑप्शन चेन डेटा जो है वो भी नेगेटिव संकेत कर रहा है मार्केट के, नेगेटिव टू साइडवेज। ठीक है, ऐसा कुछ संकेत कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी में भी यही दिख रहा है 38,000 पे क्या है, पुट राइटर भी हैं कुछ, लेकिन अगर आप देखोगे तो ज्यादा तो मतलब कॉल राइटर तो उसके मुकाबले डबल से भी ज्यादा है ना, और ऊपर के लेवल पे तो लगातार कॉल राइटर है। नीचे के लेवल पे जाओगे अगर तो पुट राइटर होने चाहिए, लेकिन वहां पर भी अगर आप देखोगे तो कॉल राइटर लगातार जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं, जबकि पुट राइटर अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट सपोर्ट जो है वो बैंक निफ्टी का वो हमें 37,500 पे बनता हुआ दिख रहा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा। ठीक है। अभी हम लोग चार्ट पे चलेंगे और उस पर बात करेंगे कि क्या हो सकता है। तो अगर 1 डे का चार्ट देखें निफ्टी का, तो 1 डे का चार्ट ऐसा दिख रहा है, यानी कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बेसिकली इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया था, उसके बाद यहाँ पर कहीं पर होल्ड कैंडल बना रहा है अभी, रीटेस्ट वाला, है ना। तो यानी कि मार्केट एक ऐसी जगह पे है जहां पर अगर तो मार्केट फ्लैट ओपन होके इसके ऊपर निकलना शुरू होता है तो ऊपर जा सकता है, जिसमें यहाँ तक के और यहाँ तक के ये वाले टारगेट ले सकते हैं। और अगर मान लो फ्लैट ओपन होके कंसोलिडेशन कर जाता है या फिर गैप अप होके अंदर आ जाता है इसके,
तो फिर वॉलेटाइल टू कंसोलिडेशन में जा सकता है। और अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे निकलता है या फिर कंसोलिडेशन में जाके फिर नीचे निकलता है, तो फिर मंगलवार को या बुधवार को थोड़ा सा डाउन हो सकता है, बट डाउनसाइड की पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी कम लग रही है अभी। तो यही लग रहा है कि अपसाइड ही ब्रेक कर सकता है अगर फ्लैट ओपन होता है तो, ठीक है ना। गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए तो फिर वो अलग बात है। बट वन डे का कैंडल देखिए हमें ये दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें, लेवल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, वेट करिएगा जस्ट, है ना। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है, बिकॉज अगर देखोगे तो कल भी हालांकि ऊपर जाने की कोशिश की थी लेकिन फेल हो गया था। और सॉरी, लास्ट डे से लास्ट डे यानी कि थर्सडे को, है ना, रिजेक्शन कैंडल बनी थी, एक नेगेटिव कैंडल बनी थी। और अभी ये गैप जो है वो फिल नहीं हुआ पूरा, ठीक है। अगर निफ्टी में भी देखेंगे तो गैप फिल हो गया निफ्टी में, लेकिन जो बैंक निफ्टी में है वो गैप फिल नहीं हुआ, है ना। तो अगर नेगेटिविटी आती है तो बैंक निफ्टी ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है अगर आप कंपेयर करते हो निफ्टी का, क्योंकि उसका गैप भी पेंडिंग है। अगर ये लो ब्रेक होता है ना, ठीक है, तो ये सीधा ही ढड़ाम हो सकता है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो ऑप्शन चेन डेटा में भी अच्छा खासा जो है वो कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है नीचे के लेवल तक, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है, देन दोबारा बाउंस बैक कर सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो मार्केट का बुलिश है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे, मतलब कम टाइम, 1-2 दिन के लिए मार्केट जो है वो नीचे की एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है मैक्सिमम लोगों के द्वारा, ठीक है ना। अगर हम लोग 15 मिनट पे जाके देखने की कोशिश करें कि क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं मंडे को, कि मंडे को हम ट्रेड क्या कर सकते हैं, बिकॉज देखो वन डे पे तो जो मर्जी देख लिया, लेकिन ट्रेड तो आप 15 मिनट पे या 5 मिनट पे करोगे ना, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या दिख रहा है। तो अगर हम लोग 15 मिनट पे आते हैं, ठीक है, तो 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, कि आपको ये दिखेगा कि भाई साहब यहाँ पर देखोगे तो निफ्टी की बात कर रहे हैं सबसे पहले, है ना, कि निफ्टी देखो ये प्राइस, वेयर इज, जस्ट वेट, हाँ, निफ्टी ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बना के जो था वो नीचे आ रहा था, है ना। और यहाँ पर क्या किया इसने इसने डबल बॉटम बनाया और इस डबल बॉटम को इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अभी ऊपर गया है, ये नेकलाइन है, यहाँ पर भी नेकलाइन है। तो अगर मार्केट नीचे आता भी है तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है ना, यहाँ से भी सपोर्ट ले रहा है। हालांकि अगर मार्केट की रेजिस्टेंस की बात करें तो ये छोटा सा रेजिस्टेंस अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट जो है वो यहाँ तक तो जा सकता है ना, और उसके बाद ये गैप फिल कर सकता है, देन ऊपर जा सकता है। ये पॉसिबिलिटीज जो है वो मार्केट की बन रही है। साइकोलॉजी समझो तो ट्रेड बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है कि डाउन साइड की अगर हम लोग पॉसिबिलिटीज देखें तो डाउन साइड में क्या दिख रहा है हमें, डाउन साइड में ना एक स्टीप ट्रेंड लाइन लग रहा है, ठीक है। तो अगर ये 700 के नीचे निकलना शुरू होता है ना निफ्टी, 17,700 के नीचे, यानी कि ये वाला जो स्विंग है, अगर ये नीचे आके, पहली कंडीशन तो ये यहीं से सपोर्ट ले लेगा, मैक्सिमम चांस है, बिकॉज यहाँ पर एक नेकलाइन भी थी, है ना। और अगर ये नहीं ले पाता सपोर्ट ये वाले लेवल पे, है ना, और क्लोजिंग कर जाता है, मान लो फ्लैट ओपन होके यहाँ से आएगा तो फिर रिवर्स ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर खुल के कंसोलिडेशन करके फिर ब्रेक करता है तो फिर आप इस टारगेट के लिए और नीचे के टारगेट के लिए जा सकते हो। हालांकि निफ्टी में सेलिंग मत करना, अगर सेलिंग करनी होगी तो बैंक निफ्टी में कर लेना, ठीक है। अगर हम लोग बात करें लेवल्स की, कि किन लेवल्स के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हो, तो ये लेवल्स जो है वो आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना। कि 17,852 अगर टूटेगा, 17,852 तो खैर सपोर्ट लेवल था, तो इसको इग्नोर ही करेगा, ठीक है। ये वाला स्विंग ब्रेक होगा 850 का ही, तो भी आप बाइंग के लिए देख सकते हो, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू योर मतलब प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी मुंह उठा के बाय कर लिया। ओपनिंग कहाँ पे होती है ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, ठीक है ना। कि गैप अप बहुत बड़ा हो जाता है या गैप डाउन हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ही आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन यस, अगर मार्केट इन डायरेक्शन में मूव करता है तो ये लेवल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये लेवल्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी पेन लेके, या फिर अपने स्क्रीन पर लगा सकते हैं ताकि आपको इनका बेनिफिट पता चल जाए, ठीक है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हालांकि हमने लेवल्स लगाए हुए हैं, है ना। एंड बैंक निफ्टी को जो है, बैंक निफ्टी को नेगेटिव साइड में हम ज़्यादा देख रहे हैं। हालांकि देखोगे अगर तो कंसोलिडेशन अच्छा हुआ है, तो रीज़न तो ये मतलब सिस्टम तो सिंपल बन रहा है कि ये कंसोलिडेशन अब जिस साइड को भी ब्रेक करेगा उस साइड को मार्केट मूव कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज कि हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड ही हो जाए आज भी, ठीक है। 1-2 दिन और रेंज बाउंड हो जाए, उसके बाद मार्केट ऊपर को ब्रेक करे या नीचे को ब्रेक करे तो बहुत बड़ा मोमेंटम हो सकता है, ठीक है ना। हालांकि हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे ऊपर का। और अगर मान लो आज फ्लैट ओपन हो जाता है या फिर गैप डाउन हो जाता है ना, और इन लेवल को अगर ब्रेक करता है, मतलब 36,700, सॉरी 37,700 या 37,600, है ना, तो फिर 37,400 से या 37,500 तक तो मिनिमम आ सकता है। और अगर मार्केट यहाँ पे आके कंसोलिडेशन करके इन लेवल का ब्रेकआउट करता है, बेसिकली यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी लगेगी आपकी। तो अगर यहाँ पर आप ट्रेड लेते हो तो आप इस ट्रेलिंग एसएल के साथ इसमें वेट कर सकते हो, बिकॉज अगर मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक कर देगा तो फिर मार्केट यहाँ वाले लेवल तक जा सकता है, ठीक है।
तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो। अगर आपको बाइंग करने के लिए देखना होगा तो हालांकि निफ्टी को देखिएगा, बट अगर बैंक निफ्टी को देखते भी हो तो ये लेवल्स हैं आपके लिए कि ऐसा मार्केट जो है वो रिवर्स कर सकता है और इन लेवल को ब्रेक करता है तो और भी ट्रेड मिल सकता है आपको। ठीक है, तो ये आपके हेल्प करेंगे अगर आप ये लेवल्स नोट कर लेंगे तो, बिकॉज ये लेवल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हैं। ठीक है ना, एंड आई होप कहीं ना कहीं आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा। ठीक है, यहाँ से कोई भी आपको ट्रेड नहीं प्रोवाइड किया जाता, बस ओवरव्यू दिया जाता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ताकि आप उसके लिए रेडी रहें। ठीक है ना, और वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।